कटिहार के समरनालय के समक्ष अंगिका समाज के सदस्यों ने दिया धरना, डीएम को सौंपा मांग पत्र। धरना दे रहे अंगिका समाज के सदस्यों ने बताया कि अंग प्रदेश जो प्राचीन काल से गौरवशाली एवं समृद्धशाली जनगोष्ठी रहा है, ये स्वतंत्र सामाजिक आर्थिक इकाई का वैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर धरना दिया गया। सदस्यों ने बताया कि डीएम के माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार को मांग पत्र भेजा गया है। धरना प्रदर्शन में अंगिका समाज के सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर अंगिका समाज के सचिव अजय देव ने कहा कि अंग क्षेत्र अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक इकाई जनगोष्ठी है, जिसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, नस्लीय भौगोलिक स्थिति और भावात्मक विरासत है। जी, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? आज का यह धरना प्रदर्शन अंगिका समाज के बैनर तले हो रहा है। धरना का मुख्य मांग है, हमें राज्य नहीं जनगोष्ठी आधारित सामाजिक आर्थिक का अधिकार मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो जहाँ की भाषा है, जैसे हम लोग अंग क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ की भाषा अंगिका है, यहाँ का एक अपनी विरासत, यहाँ अपनी अपनी संस्कृति है, यहाँ का एक अपना पहनावा ओढ़ावा है, भरण पोषण रहने का तरीका अलग है, लोक संस्कृति है। उस आधारित पूरे भारतवर्ष में 44 समाज की जनगोष्ठी की मांग करती है। इसका एक बैनर तले प्रोसी सब समाज समिति के अंतर्गत अंगिका समाज एक जनगोष्ठी है, उसी के बैनर तले हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमें भाषा आधारित, जनपद आधारित, लोक सांस्कृतिक आधारित, लोक पहनावा और आधारित हमें एक संवैधानिक जनगोष्ठी का अधिकार चाहिए। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ, 2 बजे खत्म हो जाएगा। और अभी हम लोग पूरा टीम जिलाधिकारी के माध्यम से अपना स्मारक पत्र सौंपेंगे और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार सरकार को स्मारक पत्र सौंपेंगे। एक दिवसीय है? एक दिवसीय है। परिचित अजय कुमार देव, आंदोलन सचिव अंगिका समाज। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे है कि हमको राज्य नहीं, हमको समाज चाहिए। हमें कृषि आधारित उद्योग चाहिए, कृषि आधारित, और हमें अपने उत्पाद पर मूल्य तय करने का किसान को अधिकार होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। युवाओं को 100% लोगों को काम मिले, ये हम चाहते हैं। वह कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और के द्वारा ही संभव है। जो हमारा उत्पादन यहाँ पर होता है उस पर यहाँ के युवाओं को भी ही काम मिले, यहाँ के लोगों को ही काम मिले, और यहाँ से हमारा जो माल तैयार होगा वह दूसरी जगह जाएगा। दूसरी बात है कि हम विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते हैं। अर्थशक्ति जनता के हाथ में हो। यह अभी जो पूंजीपतियों के हाथ में अर्थव्यवस्था, हम सहकारी ढंग से चाहते हैं सब कुछ काम हो, जिसमें कि सब मिलजुल करके काम करें और उसका जो लाभांश होगा उसमें जो सब आदमी को अपना मिलेगा। जो पूंजी लगाएगा उसको 50% मिलेगा और 50% में जो लाभ होगा उसको सब इक्वल ढंग से बांटा जाएगा। और जो काम करेंगे और जो उसके मालिक होंगे उसमें 1:10 का ज़्यादा से ज़्यादा अनुपात होगा। अभी आप देखिए कि जो उद्योगपति है उसकी कमाई सेकंड में करोड़ों की कमाई होती है, लेकिन उसी मिल में, फैक्ट्री में जो काम करता है वह 500 रुपया पर डे में काम करता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में 1 और 10 का मैक्सिमम रेशियो रहेगा। और इस तरह से जो आदमी जो सुखी जीवन जी सकेगा। मानव त्रिस्तरीय प्राणी है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आदमी को कम आवर काम का होगा और वो उसी में अपना परिवार चला सकेगा, भौतिक नीड को फुलफिल कर सकेगा, और बाकी समय मानसिक और अपना आध्यात्मिक में लगाएंगे, जिससे कि उसका हमारा समाज में शांति स्थापित होगी। समाज और जो जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, वो साधना करेगा।
और जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें अध्यात्म की व्यवस्था थी, बच्चे को बचपन से ही उसमें कुल मिलाकर अंगिका समाज चाहिए आप लोगों को। हमको इसके लिए हमको चाहिए प्रौत अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील उपयोग तत्व, जो श्री PR सरकार के द्वारा दिया गया है, उसी का एक्सप्रेशन जो है अंगिका समाज है। उसी अर्थव्यवस्था का हम एक्सप्लेन करते हैं। परिचय दिए। परिचय, मेरा नाम आचार्य सत्यनारायण जी, कटिहार।